हाँ गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल और सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। हमारा चल रहा था प्रॉफिट लॉस के कई वीडियो हो चुकी हैं, लगभग 12-13 वीडियो हो चुकी हैं और आज वही प्रॉफिट लॉस कंटिन्यू करना है। अभी लगभग 6-7 वीडियो और डालने वाला हूँ। देखिए प्रॉफिट लॉस थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट भी है किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम उठा दीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना भी बनता है। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जानते हैं आप लोग, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी पकड़ अच्छी नहीं होगी। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन लगाना हो, पकड़ बनाना हो, उसमें प्रैक्टिस अधिकता। आप सोच लीजिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो लगभग 150-200 क्वेश्चन का एवरेज लेकर चल रहा हूँ, तो आपको कम से कम 500 क्वेश्चन इस पर लगाने चाहिए, ठीक है, तो आपको पकड़ होगी। बाकी केवल आप क्वेश्चन लगा लेंगे, एक बार छोड़ देंगे तो कुछ होना नहीं है। और हाँ, मेरी शॉर्ट वीडियो भी आती है एक दिन। अगर आप नए हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह की शॉर्ट वीडियो ट्रिक्स आती हैं, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। पुरानी 7-8 वीडियो पढ़ चुकी हैं, ठीक है। आगे ऐसे अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और मैथ्स की वीडियो क्योंकि मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स की वीडियो तो आती रहती है, ठीक है। तो आज मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपके सामने ऊपर, मैं पढ़ भी देता हूँ। व्हेन द प्राइस ऑफ कार वॉज रिड्यूस्ड बाई 28%, क्वांटिटी ऑफ कार इंक्रीज्ड बाई 25%, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑन ग्रॉस रिसिपेंट ऑफ द शॉप, ठीक है। कार का मूल्य में 28% कमी आ गई और कार की संख्या है वो 25% बढ़ गई, तो दुकानदार को पूरे पर क्या प्राप्त हुआ? लाभ हुआ, हानि हुआ? लाभ हुआ तो कितना हुआ, हानि हुआ तो कितना, ये हमें ज्ञात करेंगे। जब भी प्राइस बढ़े, प्राइस और क्वांटिटी का जब चीज़ें पूछे, प्राइस बढ़े क्वांटिटी घटे, क्वांटिटी बढ़े प्राइस घटे, तो आप इस पर सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है। पहले हम फॉर्मूलास बता देते हैं, नॉर्मल सा है। पहले क्या कर रहा है, 28% क्या हो रहा है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है, तो -28, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, संख्या का 25% वृद्धि हो रही, +25, ठीक है। हमने क्या कहा है, यहाँ अगर एक भी माइनस हुआ तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। 25 × 28/100, ठीक। ये फॉर्मूला लगा देंगे, सीधे भी आ सकता है। 25 चौके 4 7 जा, ठीक है। 25 से 28 कट गया, -3 आया, ठीक। -3 -7 -10, मतलब 10% का घाटा हो गया हमारे दुकानदार को। कितना हुआ? 10% का घाटा हो गया। ये तो हो गया हमारा सीधा सक्सेसिव मेथड, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये मुँह जवानी क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। और इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, रेशियो मेथड से मैं इसको बताता हूँ। देखिए क्या है कि पहले प्राइस रिड्यूस हो रहा है, कितना? 28%, पहले 28% रिड्यूस हो रहा है, ठीक। तो 28 को फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। 4 7 जा, 7/25 का कमी हो रही, ठीक। तो मतलब कि जो प्राइस जो 25 था पहले, अभी कितना हो गया? 7 की कमी होगी, तो 7 हटा दिया, 18 हो गया, ठीक। प्राइस कम हो गया, 18 7 25, ठीक है। और फिर क्या हुआ? 28%, 25% वृद्धि हो गई। क्या? संख्या में 25% वृद्धि हो गई, मतलब 1/4, मतलब 4 था 5 आ गया, ठीक। अभी हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है। कॉस्ट प्राइस यहाँ आएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ, मतलब कि हमें इस पे देखिए काटते हैं। 5 5 25, 2 2 जा 4, 2 9 जा 5 दूनी 10 रुपये, ये हो गया 9 रुपये, ठीक। कितने का? 1 पे 10% का घाटा हो गया। आप रेशियो मेथड से भी लगा, आपको जो पसंद आए वो लगा सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ रही, घट रही है, तो हमें पूरा रिजल्टेंट यही आ रहा है, ठीक है। जो पहले 10 रुपये कमा रहा था, अभी 9 रुपये कमा रहा, तो कितनी कमी आ गई? 1 रुपये की। मतलब ये यूनिट बात हो रही है, मतलब रुपए नहीं, यूनिट। पहले 10 यूनिट कमा रहा था, अभी 9 यूनिट कमा रहा, तो कितनी यूनिट कमी आई? 1, कितने? 10 पे 1/10, तो इतने की कमी आ गई। इसको नोट कर लीजिए आप। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये, क्योंकि एग्जाम बहुत सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं वो कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन मुझे अगर देख के आपने पेन इस्तेमाल कर दिया ना, आपको सक्सेसिव भी आना चाहिए, मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। आपने पेन का इस्तेमाल कर दिया तो आप गुनहगार बन गए, ठीक है। आप क्रिमिनल बन गए कंपटीशन लाइन में, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्रिमिनल नहीं बनना है, ऐसे क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कर देना है। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अ फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंजेस
at the rate of 4 rupees 10 and an equal number of 5 at 5 4 rupees 10. ठीक, he sells the whole at 9 4 rupees 20. Find his loss or gain percentage. ठीक है, एक फल विक्रेता है, 4 संतरे 10 रुपए की दर से खरीदता है और समान संख्या में 5 संतरे 10 रुपए की दर से खरीदता है, फिर सभी संतरों को 9 संतरे 10 रुपए की दर से बेच देता है, तो फल विक्रेता को लाभ या हानि होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए, 4 संतरे 4 ऑरेंज है, यूं लिखते हैं ऑरेंज। ठीक, 4 ऑरेंज कितने रुपए खरीदता है वो, कितनी दर से, 10 रुपए की दर से। 4 ऑरेंज 10 रुपए की दर से। ठीक है, और दूसरा भी फिर खरीदता है 5 ऑरेंज, दूसरे टाइप का होगा कुछ, वो कितने रुपए खरीदता है, 5 ऑरेंज 10 रुपए की दर से। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, समान संख्या में। तो भैया ये 4 खरीदे, ये 5 गलत बात है ना, संतरा दोनों को समान जगह खरीदना है, तो अब समान करने के लिए इधर 5 से इंटू कर देंगे, इधर हम 4 से इंटू कर देंगे, तो 5 चौके 20। तो हम यहाँ लाइन खींचते हैं, 5 चौके 20 ऑरेंज हम लोग खरीदेंगे, 20 ऑरेंज हम खरीदेंगे, 5 चौके 20 50 रुपए का। ठीक है, और फिर ये 5 चौके 20 ऑरेंज खरीदेंगे हम लोग 40 रुपए का। ठीक है, 20 ऑरेंज 50 रुपए खरीदेगा वो, 20 ऑरेंज 40 रुपए। तो टोटल उसने ऑरेंज कितने खरीदे, 40 ऑरेंज खरीदे, 40 ऑरेंज खरीदे, कितने रुपए के, 90 रुपए का। ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए था। अब यहां से आप एक 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये है। ठीक, पहला तरीका ये, यहां तक तो आपको सेम इसी तरह करना है। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगना है, बहुत सरल तरीका है। हमको दोनों सामान करना था, इसको सामान कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, जो है वही सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां 2 तरीके। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि दूसरे पे क्या कह रहा है, 9 संतरे 20 रुपए की दर पे बेचता है, 9 ऑरेंज 20 रुपए की दर पे बेचता है। ठीक, तो भैया 40 खरीदता है तो 40 बेचेगा भी, तो 9 क्यों बेचेगा भाई। तो हमने क्या किया, इधर 40 इंटू कर दिया, इधर 9 से इंटू कर दिया। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, अब ये सेम हो जाएगा, 9 4 36 लेगी ये इंटू, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करें, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 9 अंदर इंटू है, 9 इंटू 90, 9 इंटू 90, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 40 इंटू 20, 40 इंटू 20, ये सेलिंग प्राइस। ठीक, अब काटते पीटते हैं, जो आंसर आता है ये कटा 81 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 4 दूनी 80 रुपए का सेलिंग प्राइस है। तो भैया क्या हो गया, उसे लॉस हुआ कितने का, 1 का 81 पे। ठीक, अब 100 कर दिया हमने, इंटू परसेंटेज आ गया, 81 कम 81, 19/81%, इतने रुपए का लॉस हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कितने, कौन सा ऑप्शन है ये, एक सही, 19/81, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इतने रुपए का, इतने परसेंटेज लॉस हुआ। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, ये पहले ऑरेंज सेव किया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आया, सीधे कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस ये हमने बराबर कर दिया, तो यहां से हमने निकाल लिया। ठीक है, आपको ये यहां से हमने कह दिया पहला तरीका। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिए पहले। बहुत तरीका, आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है, बाकी दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। ठीक, ये हो गया है। ठीक है, अब भी हम दूसरा तरीका करते हैं। ठीक है, ये हमने 40 काट दिया, ये 40 काट दिया। ठीक, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यहाँ तक हमने कहा निकाल लेंगे। तो एक देखिए, 40 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस इतना है, तो एक ऑरेंज कितना होगा, 40 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 90 है, तो एक ऑरेंज के 90/40 हो जाएगा। इधर उसको इधर ले जाएंगे, 90/40, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 90/40। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 ऑरेंज का इतना है, तो एक ऑरेंज कितना होगा, 20/9, 20/9। ठीक है, 20/9, ये कटा, अब इधर आ जाएगा 9 81 और 4 दूनी 8, 80। तो 81 80 ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ये सेलिंग प्राइस रेशियो। आप डायरेक्ट फिर उसी तरह कितने का लॉस हो रहा, 1 का, कितने पे, 81 पे, इंटू 100, तो क्या होगा
100/81%। क्या लिखेंगे? 1/19/81% का लॉस हुआ। क्यों भैया, 81 खरीदता 80 में बेचेगा तो लॉस नहीं हो जाएगा उसका? आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल और सुशील क्वेश्चन था। इसको आप टीप सकते हैं। टीप लिया होगा, नहीं टीप लिया है तो रिमाइंड करके टीप लीजिएगा। रिकॉर्ड है, लाइव तो है नहीं है कि आप टीप नहीं पाएंगे। अब हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का। करंट सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 20%। करंट की सैलरी 20% घट जाती। इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक टू हिज नॉर्मल ओरिजिनल अमाउंट इट मस्ट बी रेज्ड बाय। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप आंखों से देख के करेंगे। अगर आंखों से देख के आपने पेन उठा दिया ना, आप क्रिमिनल हो गए। इसका आंसर देखिए 20% रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक सीधे बताता हूँ, ट्रिक नहीं है, सीधे बताता हूँ आपको। 20% रिड्यूस हो रहा है, 20% रिड्यूस हो रहा है तो कितना बढ़ा है कि वापस आ जाए। 100 रुपए में है, अगर 20 रुपए रिड्यूस हो जाएगा 80 रुपए में हो गया। पहले 100 रुपए तनख्वाह थी, अब 80 हो गया। उसे कितना बढ़ाया जाए कि वापस हो जाए? भैया 20 बढ़ाओगे कितने पे? 80 पे बढ़ाओगे तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 25% हो गया, ठीक। 25% हो गया। आपको करना किस तरह है इसको? ये तो नॉर्मल आपको मैंने सीधा सीधा बता दिया, ठीक। 100 था, 20 कम हो गया, 80 आ गया। 80 आ गया ना, अब कह रहा है कितना उसमें बढ़ाया जाए। भैया ये सैलरी इतना हो, इसी तो बढ़ाओगे। कितना बढ़ाएगा? 20। इसी पे 20 बढ़ाएगा, 20 बढ़ाएगा और कितना 80 बढ़ाएगा तो इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब हम आपको इसका तरीका सीधे सीधे बताते हैं। देखिए कभी भी बढ़ाता घटाता है ना, कभी बढ़ाता 20 की कमी कर रहा। देखिए ऊपर तो बढ़ाएगा चाहे घटाएगा वही लिखेंगे, दिख रहा है ना। बढ़ाएगा और चाहे घटाएगा ऊपर तो वही रखेंगे। नीचे क्या करेंगे? देखिए कभी भी कहेगा कितना, नीचे देखिए कभी भी कहेगा 20% घटा रहा। जब घटा रहा तो 80 कर देंगे। अगर बढ़ा रहा होता तो 120 कर देते। और घटा रहा, क्या पूछ रहा है हमको? कोई मतलब नहीं। क्या पूछ रहा है हमें? कोई मतलब नहीं। वैसे भी इसका हमेशा रिवर्स पूछता है, इतना घटा दिया कितना बढ़ाया कि वापस आ जाए। जब भी रिवर्स वाला होता है तो इसका ट्रिक ये है, 80 है, 20 है, कमी है 80। 20/80 कौन नहीं सॉल्व कर देगा? 0 0 करिए, 2 4 या 1/4 क्या होता है? 25%। हमने इसीलिए कहा आप पेन उठा दिए तो क्रिमिनल बन गए। इसमें आपको पेन नहीं उठाना, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया है तो फिर आप रिमाइंड करके देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन था ये। हम लोग चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही सिंपल। अगर ये सब क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझ ली सोचने वाली बात है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये चीजें अच्छी हो जाएंगी, अपने आप ये चीज सरल लगने लगेगी। अगर आपको कठिन लग रही तो गलत बात है, ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है ये। अगर आपको ये सपना देख रहे हैं आप किसी भी सरकारी नौकरी पे, आप ग्रुप सी ग्रुप डी कुछ भी देख रहे हैं सपना, तो ये सरल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्योंकि बहुत सरल, हमने इसलिए कठिन क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था बहुत लेंथी क्वेश्चन है उसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अभी रेलवे पेपर है उस हिसाब से क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सिंपल। देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक। द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। कुछ नहीं है इसमें। अगर आप पूछेंगे ना, एक लाइन क्वेश्चन होना चाहिए, तो 25% लाभ हो रहा है। कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 25%। मतलब 1/4 का लाभ हो रहा है। मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे लाभ हो रहा है, ठीक है। कह रहा सेलिंग प्राइस पे लाभ। देखिए कॉस्ट प्राइस इतना है, लाभ इतना है, तो 5 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। कह रहा सेलिंग प्राइस लाभ तो एक ही का है ना, लेकिन अभी तक कॉस्ट प्राइस बता रहा था, अब हमको बताना है सेलिंग प्राइस पे। तो एक कितने पे? 5 पे। कितना? 1/5 कितना होता है? 1/5 अगर आपको आता है इसको सीधे 20% लिख सकते हैं, नहीं आता तो इंटू 100 कर दीजिए आप, परसेंटेज में आ जाएगा। 5 दूनी 20%, ठीक। कुछ भी आप लिख सकते हैं 20%, ठीक। तो 20%, ठीक। मतलब ये जो लाभ हो रहा है पहले वो कॉस्ट प्राइस हो रहा है। कह रहा सेलिंग प्राइस से बताइए, तो कुछ नहीं करना। 1/4 1/4 1/4 ये कॉस्ट प्राइस है, ये लाभ है। लाभ तो एक ही का है। कह रहा सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस कितना है? 4 1 5 5 सेलिंग प्राइस। लाभ 1 का है, कॉस्ट प्राइस 1, 4 1 5 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। तो इस पे लाभ कितना होगा? 1/5 1/5 मतलब 20। सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है, आपको करना होगा ये क्वेश्चन। वो कहाँ गया मेरा मैला थैला, कहाँ गया? ऐसे मिटालता। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मिटाल देना इसको, ठीक है। अब लेते हैं 5वां क्वेश्चन। वो भी सरल ही है, टफ नहीं है कुछ। 5वां क्वेश्चन है, रेडियो क्रय मूल्य 600 रुपये है, यदि क्रय मूल्य का 5% ट्रांसपोर्टेशन में लगा, इसे जोड़ने के बाद पूरे को 15% लाभ पर बेच दिए। देखिए वो गया दुकानदार से 600 रुपये का उसने क्या किया, क्या है, रेडियो खरीदा, ठीक। 600 रुपये का एक
रेडियो खरीदा, उसने खरीद लिया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन कॉस्ट प्राइस ये नहीं हुआ, ये केवल कॉस्ट प्राइस उसने रेडियो खरीदने लगा, उसका इसी का 5% ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, मतलब कि वो घर ले गया, उसके लिए इस 600 का 5% उसने वो उसको भी तो अपने जेब से दिया ना उसने, तो उसका कितना 105%, 105%। ये उसका क्या हो गया, ये उसका कॉस्ट प्राइस, उसने टोटल इतना खर्चा किया, उसको क्या इतने रुपए रेडियो खरीदा, इतने रुपए का उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, तो 105%। अब उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसको लाभ जो मिलना है इसी पे मिलना चाहिए, इसी पर लाभ मिलना चाहिए। तो कितना लाभ चाहिए, 15% लाभ चाहिए। 15% लाभ चाहिए तो मतलब 115%। हमको 115 नहीं लिखना, 15% कैसे लिखेंगे, 5/3 इतना लाभ चाहिए, तो 23/20 लिखेंगे। सरल सा है, कुछ नहीं, ये कटा। अब देखिए कुछ काट सकते हैं, हाँ 2 से 2 3 जा, 2 10 जा, और किसे काट सकते हैं, आप काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब देखिए इंटू करना, मुसीबत आ गई भैया, इतनी बड़ी मुसीबत सहें कैसे। आप इसमें या तो डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक, आप क्या डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, देखिए ये 21 है, 21 7 के टेबल पे आता है। आप ऑप्शन देखिए 7 किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन देखते हैं, पॉइंट तो आएगा, लेकिन नीचे 2 है तो 0.5 आएगा, मतलब कभी भी कुछ भी आता है तो अगर नीचे 2 आता है, मान लीजिए आप एग्जांपल सोचिए 3 आता है तो 2 डिवाइड करेंगे, 5 3 एकम 3 बचा 1 लगा, पॉइंट लगाएंगे 2 5 जा, मतलब पॉइंट के बाद एक 5 आएगा। तो पॉइंट बाद 5 किस में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में भी नहीं आ रहा, दूसरा वाला पॉइंट में नहीं आ रहा, तो ये हो ही नहीं सकता। तीसरा वाला में आ रहा, चौथे वाले में आ रहा, ठीक। अब देखिए 7 से कौन सा मल्टीपल है, सी, अगर मान लीजिए सी वाला देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दून 7 28, सी भी नहीं कट रहा। 7 से लास्ट वाला देखते हैं, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 बचा 7 5, सीधे डी आ गया, ठीक। आप यहाँ से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी भी 7 की चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आंसर डी आ रहा है, ये तो आपको पता लग गया, ये उसके लिए डिविजिबिलिटी करनी है। मान लीजिए 7, अब यहाँ 7 दिख रहा है ना, 7 से जो ऑप्शन कटे, मान लीजिए 2 ऑप्शन कटता तो आप देख रहे हैं 0.5 भी होना चाहिए, नीचे 2 है क्योंकि पॉइंट में आएगा, 2 नहीं कट रहा है, तो ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन को सरल बताती हैं। आप यहाँ से आपका आंसर निकल गया, लेकिन हम देखिए इंटू करेंगे कैसे, इंटू 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2, 6 2 कितना है 8, 3 एकम 3, 3 2 6, 6 2 8, ठीक। 2 दूनी 4 इंटू 3 अपॉन 2, 3 2 6, 8 दूनी 3 3 9, 8 3 24, 2 हासिल लगा, 4 3 12, 2 14 अपॉन 2, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8.5, 724.5 किसका आ रहा है, आंसर नंबर डी, ठीक। आपको आंसर पहले निकाल दिखा दिया था, आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है कि आप सॉल्व करना चाहिए। हमारे हिसाब से सॉल्व नहीं करना चाहिए थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पर इतना समय नहीं है, कहीं कहीं डिविजिबिलिटी भी आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 6ठा क्वेश्चन, ठीक। The total cost of 8 buckets and 5 mugs is 92 rupees and the total cost of 8 mugs and 5 buckets is rupees 77. Find the cost price of 2 mugs and 3 buckets, ठीक है। 8 बकेट और 5 मग, देखिए हम लिखते हैं पहले 8 बकेट प्लस 5 मग कितने रुपए का है, वो है 92 रुपए का, ठीक, ये ठीक। और कह रहा 8 मग, देखिए मग के नीचे मग लिखते हैं, प्लस 5 बकेट कितने रुपए का, 77 रुपए का। देखिए ये एक टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये देखिए इस तरह हो 8 5 5 8, देखिए 8 8 है 5 5 है, इस तरह हो, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, इसको आप क्वेश्चन में देख के समझना है आपको, मतलब ये स्टेप मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए, वैसे लिखना नहीं है, आपको समझ जाना है इसे। देखिए प्लस करेंगे, देखिए 8 4 12 13, 8 4 12 13, 13 कॉमन आ जाएगा यहाँ, देखिए 13 कॉमन आ जाएगा, तो मग क्या है, बी प्लस एम, मतलब क्या है, बी मतलब बकेट एप्पल मग, ठीक, इक्वल टू ये प्लस करेंगे 7 2 9 6 9 7 16, ठीक, ये कटिएगा 13 से 13, तो मतलब ये कितना आ गया 13, तो b प्लस एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, b प्लस एम इक्वल टू 13 आ जाएगा। एक बार माइनस कर देंगे इसमें से, बड़े वाले से देखिए, बड़े वाले से छोटा माइनस करेंगे,
8 में से 5 गया कितना बचेगा, 8 में से 5 गया कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। जब 3 बचेगा तो 5 में से 8 जाएगा 3, माइनस का 3 बचेगा भाई। छोटे में से 5 में से -8 तो -3 नहीं आता, तो 5 में से 8 गया -3 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3 ही बचना है, कॉमन बाहर आ जाएगा। b माइनस m इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कर देंगे। 12 में से 7 गया, 7 5 12 होता है, ठीक है। 12 में से 7 गया 5 बचा, और यहाँ 8 में से 1 15, 3 5 बचा, मतलब ये आ जाएगा 5, ये कटा के आ जाएगा 5, ठीक। आप देखिए प्लस आ गया माइनस आ गया, तो एक बार b निकालना है, प्लस करके बटा 2 कर दे, b आ जाएगा। b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ के बाद आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ये सब सॉल्व नहीं करना है। 13 5 18 बटा 2 9, m मतलब 13 में से 5 गया, एक बार माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया तो बचेगा 5 3 8 बटा 2 4, ठीक। तो देखिए 9 4 13, 9 में से 4 गया 5, ठीक, सॉल्व हो गया। 9 रुपये बकेट का है और 4 रुपये मग का है, ठीक है। कितना चाहिए, 3 बकेट चाहिए और 2 मग चाहिए। 2 मग मतलब 8 रुपये, और 2 मग मतलब 8 रुपये, और 3 बकेट 3 9 3 27, कितना हुआ 35 रुपये। आंसर आ जाएगा 35 रुपये, 35 रुपये। तो आपको इतना नहीं करना था, आपको ये हो गया ना, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल से। आपको एक बार प्लस करना है, एक बार जब, लेकिन ये देखिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। अलग अलग होते हैं, सारी कंडीशन अलग होती है। टाइप का क्वेश्चन है 8 इस तरह है, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और जो प्लस करने में आएगा वो कॉमन निकालेंगे, माइनस करने में आएगा वो कॉमन निकाल लेंगे। माइनस जो करते हैं बड़े में से छोटा करते हैं, ठीक है। तो ये सी चीज़ें हैं, आपको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब, मतलब ये 0 लेवल क्वेश्चन है। अगर आप इसको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी सरकारी नौकरी की आप कल्पना ही नहीं कर सकते इन सरल सरल क्वेश्चन को करे बिना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं तो आएगा नहीं, आएगा। कोई भी ऐसी चीज़ धरती पे कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं जो बंदों से ना हो पाए, ठीक है। आप एक एक लोग को देखेंगे ना जिनके पास कुछ नहीं और उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। आपके पास तो क्या है, इसमें क्या है, इसको बैठ के पढ़ना ही है। कठिनाई जानते हैं, अब देख रहे हैं कि अभी एक डांस कोई होता है, उसमें देखिए लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों जाते हैं, जीतने वाला केवल एक ही है, ठीक। आपके लिए नौकरियां तो ढेर सारी निकलती हैं यार, आप लोग तो तभी 10,000 5,000 ऐसी नौकरियां निकलती हैं, उसमें तो बहुत चांसेस होते हैं। तो आपके पास पढ़ाई बहुत आसान इसलिए मानी गई है क्योंकि आप उसमें शारीरिक मेहनत नहीं करना, आपको बैठना है, बस अपने आप को, दिमाग को समझाना है, मन को समझाना है। 2 लोग को समझा लेंगे आप। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। लड़के यहाँ कैट निकालते हैं, वो भी तो दिमाग होगा, वो भी तो वही है जो आप खाते हैं वही खाते हैं। ऐसा नहीं है उनके लिए अमेरिका से कोई भोज आ रहा उसको खाकर वो कमाल किए पड़े हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने पेशेंसली पढ़ाई की है, ठीक है। आपको पेशेंसली पढ़ाई करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे लेते हैं हम। ये बकेट वाला क्वेश्चन हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। इफ वॉच बॉट एट प्राइस रेंज फ्रॉम 200 टू ₹350, ठीक है, आर सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 टू 400 रुपीज, वॉट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन द सेलिंग 20 वॉचेस। इसमें हिंदी में नहीं है, मैं बता देता हूँ। वो एक बंदा है, उसमें कह रहा है एक घड़ी खरीदी जाती है जो 200 से 300 के बराबर बीच में है। खरीदी कितनी जाती है, 200 में से 200 300 में, पता नहीं 200 के खरीदी जाती है, 201 के खरीदी जाती है, 204 या 300 रुपये खरीदी, हमें नहीं पता, लेकिन इन्हीं के बीच में किसी में खरीदी जाती है। और बेची जो जाती है 250 में और 400 के बीच में, 400, ठीक। तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, अगर 20 घड़ी बेचनी कितना प्रॉफिट होगा, ठीक। मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है भैया। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, आप 1 रुपए की चीज़ खरीदेंगे और 10 रुपए में बेचेंगे, तब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब कहने का मतलब आप 8 रुपए में कोई चीज़ बेच रहे हैं और 10 रुपए खरीद रहे हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो नहीं फायदा है ना। आप सबसे कम में खरीदेंगे और सबसे अधिक में बेचेंगे, सबसे कम में खरीदेंगे और सबसे अधिक में बेचेंगे, तब फायदा है आपको। तो एक में कितना फायदा होगा, 200 रुपये मान लिया आपने खरीदा, सबसे सस्ते में खरीदेंगे आप। कोई चीज़ खरीदेंगे भैया इतना और कम लगा दो, इतना कम लगा दो, और लेकिन आप बेचने जाएंगे तो कहेंगे भैया इससे ज़्यादा कम नहीं लगा पाएंगे। अगर बेचने जाएंगे तो आप अधिकतर मतलब ज़्यादातर
आप बाइक पुरानी बाइक बेचते हैं, मान ली पुरानी बाइक बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया हम 35,000 में देंगे, तो दूसरा बंदा उसको कम कराना है अपना, तो वो कहेगा भैया 30,000 में दो, आप कहेंगे 35,000 में। लेकिन आप ही वही बाइक दूसरे से खरीदने जाएंगे तो आप कहेंगे भैया 30,000 रुपये दो, वो कहेगा 35। मतलब आप खरीदने कम से कम में जाएंगे और बेचने ज़्यादा ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या 200 रुपये सबसे कम में खरीदा और 400 रुपये पे बेच दिया एक घड़ी, तो एक पे कितना 200 रुपये का फायदा आ रहा है, 400 रुपये बेच रहा है, 200 खरीद रहा है। उसे कितनी घड़ियाँ पे प्रॉफिट चाहिए, एक पे इतना आ रहा है तो उसको 20 घड़ियों पे चाहिए, तो इंटू 20 कर देंगे। 3 0 1 2 3 4 2 दूनी 4, 4,000 रुपये का फायदा है इसको। मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता वो, ठीक है। मिनिमम इससे कम तो बहुत कमा सकता है, लेकिन मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी, और ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, एक बार नहीं करने, मैंने एक बार करा दिया। आप इसको क्वेश्चन नोट कर रखिए। अगर आप लोगों को चाहिए पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हाँ हमें पीडीएफ चाहिए। तो मैं भी, अभी मुझे चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे इतनी चीज़ें पता नहीं करते कहते हैं यूट्यूब पे, ठीक। कभी यूट्यूब पे मैंने कभी कुछ किया नहीं है, ठीक है। बस पिक्चर देखी है यूट्यूब पे वही आता है, और बाकी कहो वीडियो, हाँ वीडियो भी देखता हूँ मैं, लेकिन ये वीडियो डालना वालना ये थोड़ा बहुत टेढ़ी खीड़ी लगती है। लेकिन हाँ अब मैं डाल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ डालते डालते। और लाइटिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती थोड़ी बहुत हो, वो भी मुझे भी ज़्यादा वो नहीं है। मैं लाइटिंग चाहूँ तो अब कर तो रहा हूँ, लेकिन उतनी बढ़िया आ नहीं पा रही, ठीक है। आपको जैसा लगे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर ये क्वेश्चंस बता रहे हैं, मेरी हर चीज़ कमी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ कमी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी, जो मैथ क्वेश्चन क्वालिटी, वो आपको कम नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी बंदे को समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा। जिसको समझ में आ रहा होगा बहुत वेल एंड गुड है, वो और अच्छे से प्रैक्टिस करे और अपना लेवल बढ़ाए। देखिए मैथ्स में लेवल होता है, ठीक है। आप वीडियो गेम खेलते हैं उसमें लेवल होता है, वैसे मैथ्स में लेवल होता है, 0 लेवल 1 लेवल 2 लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर और मैथ्स, उसके अलावा जो मैंने पढ़ रखा है वो डाल रहा हूँ। मैं मैथ्स में आपका लेवल नहीं घटाने वाला हूँ, लेकिन हाँ ये इससे लेवल घटाने से फ़ायदा क्या है, आपका सिलेक्शन ही ना हो, कोई फ़ायदा है? मेरा पढ़ाने का फ़ायदा तब है, मेरा फ़ायदा पढ़ाने का